हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के गुणधर्म। पिछले वीडियो तक में हम टोटल 4 प्रॉपर्टी बता दिए हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया था जिसका नाम किंग्स प्रॉपर्टी है। आज उसी किंग्स प्रॉपर्टी पर आधारित 2 ऐसे लाजवाब प्रॉपर्टी हैं जिसे आपको सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आइए प्रॉपर्टी नंबर 5, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये क्या है, समझिए अच्छे से। किंग्स प्रॉपर्टी ही है। अगर आपको ध्यान है तो थोड़ा हम दिखाते हैं आपको किंग्स प्रॉपर्टी क्या था। ये देखिए, ये था किंग्स प्रॉपर्टी। हम बताए थे कि अगर किसी फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करना हो, उस फंक्शन में x को हटा के a प्लस b माइनस x रख सकते हो। इसी को किंग्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब इसी में कुछ स्पेशल बातें हम आज शामिल करेंगे, उसी को प्रॉपर्टी नंबर 5 बनाने जा रहे हैं। चलिए सुनिएगा क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आइए, जैसे मान लीजिए लोग ना इसको क्वींस प्रॉपर्टी भी बोलता है, लोग इसे याद रखने के लिए क्वींस प्रॉपर्टी भी कहता है। क्वींस प्रॉपर्टी क्या है, सुनिएगा। मान लीजिए कि एक फंक्शन है जिसे हम 0 से लेकर के a तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं। आराम से और अच्छे से सुनिएगा, गौर करके पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो किंग्स प्रॉपर्टी हम आपको क्या बताए थे। किंग्स प्रॉपर्टी का कहना है कि x के जगह पर इन दोनों लिमिट का सम यानी a प्लस b माइनस x रख सकते हो। इसका मतलब a का वैल्यू यहां 0 है, b मतलब अपर लिमिट जो a लिखा हुआ है, और x यानी x को हटा के आप a माइनस x रख सकते हो। तो सुनिएगा गौर से कि अगर आप इसमें x को हटा के a माइनस x रखेंगे तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए आपने फंक्शन में, ध्यान से सुनना, चलो मान लीजिए आपने फंक्शन f में यानी यहां पर x को हटा के क्या रखा, a माइनस x रखा और सॉल्व किया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a माइनस x आया कहां से, किंग्स प्रॉपर्टी के अनुसार आया। तो मान लीजिए आपने x के जगह पर a माइनस x रखा और सॉल्व किया। पता चला सॉल्व करने पर यह फंक्शन हूबहू ओरिजिनल फंक्शन के ही जैसा आ गया जिसमें आप x के जगह पर a माइनस x रखे थे। कहने का यह मतलब हुआ कि जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसमें x के जगह पर जब आप a माइनस x रखे और सॉल्व किए तो फिर से वही फंक्शन आ गया। अगर ऐसी घटना हो जाए तो इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि आप इस पूरे इंटीग्रेशन में जिसको इंटीग्रेट करना है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लोअर लिमिट को वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन अपर लिमिट को हाफ कर दीजिए। उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना शुरू कीजिए। समझे?
ये किंग्स प्रॉपर्टी का ही स्पेशल केस है कि आपने इस इंटीग्रेशन में किंग्स प्रॉपर्टी लगाया, मतलब x को हटा के a माइनस एक्स रखा, इसी में आपने x को हटा के a माइनस एक्स रखा और सॉल्व किया, तो पता चला भैया सॉल्व करने पर फिर से वही आ गया जो पहले से था। तब उस स्थिति में क्या कीजिएगा, पूरे इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लोअर लिमिट को रहने दीजिएगा और अपर लिमिट को हाफ कर दीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने x को हटा के a माइनस एक्स रखा और सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर पता चला कि ओरिजिनल फंक्शन के बराबर तो आया लेकिन आया माइनस में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस क्वेश्चन में किंग्स प्रॉपर्टी लगाया, मतलब x के जगह पे a माइनस एक्स रखा, और a माइनस एक्स रखने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो आंसर बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा ही आया लेकिन माइनस साइन के साथ आया। तब उस स्थिति में इस तरह के इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर आप किसी इंटीग्रेशन में किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको पता चला कि भैया फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेके लोअर लिमिट को रहने दीजिएगा और अपर लिमिट को हाफ कर लीजिएगा, तब इंटीग्रेट कीजिएगा। या किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको पता चला कि सॉल्व तो किए लेकिन ओरिजिनल का निगेटिव आ गया, ओरिजिनल फंक्शन का अपोजिट आ गया, तो उस स्थिति में उस तरह के इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये कहना है प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसे हम लोग क्विज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, अभी और प्रॉपर्टी समझाते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, आइए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। वो देखिए क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 ये भी किंग्स प्रॉपर्टी ही है, उसी का स्पेशल केस है। देखिएगा क्या है, यहां माइनस a है, यहां प्लस a है, और एक फंक्शन है f(x) जिसको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा इस बार ना लिमिट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस बार ध्यान थोड़ा लिमिट पर दीजिएगा। लोअर लिमिट माइनस a है, अपर लिमिट a है, मतलब लोअर में जिसका नेगेटिव है अपर में उसी का पॉजिटिव है, लोअर में जिसका नेगेटिव है अपर में उसी का पॉजिटिव है। अगर ऐसा लिमिट वाला क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसा लिमिट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, सुनना हमारी बात। जब भी आपको ऐसा लिमिट वाला क्वेश्चन आ जाए, है किंग्स प्रॉपर्टी ही ये भैया, देख लो, अगर किंग्स प्रॉपर्टी के अनुसार सोचोगे तो x के जगह पे क्या रखोगे, a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे। तो भैया a के जगह पर माइनस a है, अब b के जगह पर प्लस a है और माइनस एक्स, माइनस a से प्लस a कट गया, ये दोनों कट गया, तो बताओ x के जगह पे क्या आ गया, माइनस एक्स। मतलब हम यही कहना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर लिमिट माइनस a से प्लस a ऐसा कुछ आ जाए तो x के जगह पे माइनस एक्स रख के चेक कीजिएगा। लिमिट को ध्यान से देखिए, किंग्स प्रॉपर्टी ही लगाए हैं, देख लीजिए आराम से। तो लिमिट जब भी माइनस a से प्लस a आ जाए तो x के जगह पे माइनस a x रख के देखिएगा, x के जगह पे क्या रख के देखिएगा, माइनस एक्स। मान लीजिए आपने x के जगह पे माइनस एक्स रखा और फंक्शन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर पता चला फिर से हूबहू ओरिजिनल फंक्शन के ही जैसा आ गया। समझे? मतलब आपने इस तरह के लिमिट वाले क्वेश्चन में x को हटा के माइनस एक्स रखा और सॉल्व करने पर, मतलब x को हटा के आपने माइनस एक्स रखा और सॉल्व करने पर अगर ओरिजिनल फंक्शन के ही जैसा आ जाए, रूल वही है
इस पूरे इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लोअर लिमिट जो माइनस है उसको 0 कर दीजिए और अपर लिमिट को जैसे का तैसे रहने दीजिए और इंटीग्रेट कर लीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो -a से +a लिमिट वाला अगर कोई इंटीग्रेशन है तो x के जगह पे -x रखिए। x के जगह पे -x रखने से अगर ओरिजिनल फंक्शन के बराबर अगर आ जाए तो पूरे इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, माइनस यानी लोअर लिमिट को 0 लिख दीजिएगा और अपर लिमिट को a रख करके सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने x के जगह पे -x रखा, x के जगह पे आपने -x रखा और सॉल्व किया तो पता चला कि ओरिजिनल फंक्शन तो आया लेकिन अपोजिट साइन के साथ आया, तो उस केस में इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। क्या आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 सेम लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल सेम, दोनों प्रॉपर्टी सेम है। अब बुक में देखो क्या लिखा रहता है, कोई भी फंक्शन जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, इस कंडीशन को मानता है, मतलब f ऑफ -x बराबर अगर f ऑफ x हो जाता है किसी फंक्शन किसी फलन में तो उसे इवेन फंक्शन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इवेन फंक्शन, यानी सम फलन कहा जाता है, सम फलन कहा जाता है। लेकिन अगर f ऑफ -x बराबर -f ऑफ x आ जाए तो इस तरह के फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है, ऑड फंक्शन कहा जाता है, यानी विषम फलन कहा जाता है, विषम फलन कहा जाता है। तो कुछ किताब में इसी प्रॉपर्टी को इवेन फंक्शन और ऑड फंक्शन बोल के भी समझाता है। किताब कहता है कि अगर लिमिट ऐसा रहे तो चेक करो ये इवेन है कि ऑड है, अगर इवेन रहे तो पूरे इंटीग्रेशन के को ऐसे करके लिख लो और अगर ऑड रहे तो उसके जगह पे 0 लिख दो। किताब कहता है कि अगर लिमिट ऐसा रहे तो इसको जांच करो कि ये सम फलन है कि विषम फलन है, अगर सम फलन रहा तो इसके बदले ये लिख के हल कीजिए और अगर विषम फलन रहा तो इसके बदले 0 लिख के आंसर कर दीजिए। ठीक है, बात बराबर है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे याद कर लीजिए। हमने आपको बस इतना कहा कि अगर लिमिट -a से +a आया तो x के जगह पे -x रख के देखिए, अगर x के जगह पे -x रखने से ओरिजिनल के बराबर आ गया तो ऐसे करके बनाओ, और अगर x के जगह पे -x रखने से ओरिजिनल का अपोजिट साइन आ गया तो आंसर 0 लिख दो। यह है प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। आइए, तो क्या सबसे पहले हम आपको इस पर कुछ सवाल बता दें? तो शुरू करते हैं इस पर सवाल बनाना है। तो पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन बनाए थे एक्सरसाइज 7.11 से, और कुछ क्वेश्चन छोड़े थे जो इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा होगा। हटा दे क्या इसको? चल शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हो गया था। 11 की बात कर लेते, पहले 10 की बात करेंगे, आज ही 10 की बात करेंगे, पहले 11 की बात कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात तो बिल्कुल करेंगे 10 पर, पहले 11 की बात कर लेते हैं। -π/2 से लेकर के +π/2 तक sin स्क्वायर x का करना है इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है। तो अभी हम आपको बताए, गौर से देख लो, लिमिट -a से +a है, देख लो -a से +a, तो ऐसा चेक करके देखो या ऐसा चेक करके देखो। चलो चेक करो, पहले क्या करोगे?
चेक करो। चलिए, यहां जो आप fx देख रहे हो फंक्शन, वो है आपका साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप क्या करो, इसी में x को हटा के माइनस एक्स रख लो। अगर x को हटा के माइनस एक्स रखोगे तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। और साइन के अंदर से माइनस बाहर होता है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा। साइन के अंदर से माइनस बाहर बिल्कुल होता है, लेकिन बाहर होगा और उसका स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। अब सोच के देखो, f के अंदर हमने माइनस एक्स रख के सॉल्व किया तो क्या फंक्शन वही आ गया जो ओरिजिनल है? यस सर। अगर वही आ गया तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? इसके लोअर लिमिट को 0 बना देना चाहिए, अपर लिमिट को वही रखो और साइन पहले 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो और साइन स्क्वायर एक्स dx वही आ गया सेम। f माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो ओरिजिनल का भी वैल्यू है, तो आपको लोअर वाले को 0 बना लेना चाहिए, अपर वाले को वही रखना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए और हमने इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। चलिए स्टूडेंट्स, छोटे से डिस्टरबेंस, जैसा आपको हर एक बार की तरह पता है, लाइट कटने वाला डिस्टरबेंस। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने यहां तक पहुंच गया। अब क्या कीजिए, आप यहां से किंग्स प्रॉपर्टी लगा दीजिए, बन जाएगा। तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले इसे आई मानना पड़ेगा और इसे फर्स्ट इक्वेशन मानना पड़ेगा, है ना। जिसको किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है वो इससे जस्ट पिछला वीडियो आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भैया x को हटा के a प्लस बी माइनस एक्स रखो, मतलब x को हटा के a प्लस बी माइनस एक्स रखो। a का मतलब हुआ 0, b का मतलब हुआ π/2 और माइनस एक्स, इसका मतलब π/2 माइनस एक्स रखो। चलिए रखिए, तो ये i का है हमारा 2 रहेगा, 0 से लेकर के π/2। चलिए, यहां x के जगह पे π/2 माइनस एक्स रखना है। π/2 मतलब 90, यानी 90 माइनस एक्स रखना है यहां x के जगह पे। तो साइन 90 माइनस एक्स आपको पता है cos x होता है, इसका मतलब ये cos स्क्वायर x हो जाएगा dx। सेकंड क्वेश्चन, अब क्या करते थे, याद है किंग्स प्रॉपर्टी? हमेशा किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को जोड़ देते थे, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, जोड़ दीजिए। चलिए, क्या होगा, तो LHS के साथ जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा, RHS के साथ, तो RHS में 2 इंटू इंटीग्रेशन कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। 2 और इंटीग्रेशन का साइन कॉमन था, हमने कॉमन कर लिया, तो यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर, यहां क्या बचा, कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये बचा। सही चल रहा है अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो यहां बचा i बराबर 0 से लेकर के π/2। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/2 तक। चलिए, i बराबर रखिए, अपर लिमिट रखिएगा तो π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिएगा तो 0, यानी π/2 माइनस 0 कितना बचा, π/2। अब ये सिंपल सा देख लीजिए आप, i का फाइनल आंसर आपने पा लिया है π/2। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यार से बन गया है, नोट कर ले इसको पॉज करके। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 की बात करते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा सवाल है,
एकदम टॉप लेवल का सवाल है 12, आपको ध्यान देना चाहिए। तो हम इसमें किंग्स प्रॉपर्टी शुरू में ही लगाएंगे। चलिए 0 से पाई है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये है। चलिए किंग्स प्रॉपर्टी लगाना है तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। लगाई किंग्स प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा सब लोग अच्छे से। किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आपको x के जगह पर a प्लस b माइनस एक्स रखना चाहिए। a का मतलब हुआ 0, b का मतलब हुआ पाई और माइनस एक्स, यानी क्या रखना चाहिए, पाई माइनस एक्स। ओके रखिए। चलिए i बराबर, ध्यान से सुनना, 0 से लेकर के पाई, यहां x दिखाई दिया, x के जगह पर रखना है पाई माइनस एक्स, हमने रख दिया, अपॉन नीचे 1 प्लस, यहां भी x के जगह पर रखना है पाई माइनस एक्स। तो आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा फॉर्मूला कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा होता है। तो सोच के बताइए, साइन थीटा होता है। अगर आप सोच के बताइए, अगर यहां x के जगह पे पाई माइनस एक्स रखोगे तो साइन पाई माइनस एक्स क्या रह जाएगा, साइन x ही तो रह जाएगा। यस सर, dx। अब इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करो। तो कैसे ऐड करोगे, LHS वाला LHS के साथ 2y, RHS में इंटीग्रेशन का साइन 0 से पाई कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया। फिर इसके अंदर वाला लिखोगे पहले x बट्टे 1 प्लस साइन, फिर प्लस ये वाला लिखोगे पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व कीजिए और ध्यान लगाइए, अच्छे से ध्यान लगाइए। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पहले एक स्टेप यहां लिख लो, ये हो जाएगा 2y बराबर 0 से लेकर के पाई। देख रहे हो क्या, एक बात बता, नीचे तो एलसीएम सेम है, तो ऊपर डायरेक्टली जोड़ोगे तो ये वाला x और ये x कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा पाई और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन dx। बहुत बढ़िया। अच्छा नीचे दिखाई दे रहा क्या, हाँ सर। चलो अब देखिए क्या होगा, आराम से देखिएगा। ये है 2y बराबर, ये पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, हमने बाहर कर लिया। अंदर में बचा 0 से लेकर के पाई 1 बट्टे 1 प्लस साइन। अब इसको कैसे बनाओगे, 1 बट्टे 1 प्लस साइन अंदर में बचेगा पाई बाहर करने के बाद। तो इस सवाल को कैसे बनाओगे, इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या करिए, आप क्या करिए, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स पाई 0 से लेकर के पाई। चलिए ऊपर हो गया 1 माइनस साइन और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है आपको, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, जिसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, है ना। बहुत बढ़िया सर। चलिए 2y इक्वल्स पाई 0 से लेकर के पाई, ऊपर है 1 माइनस साइन और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अच्छा चलिए अब देख लीजिए, 2y बराबर पाई
जीरो से लेकर के पाए। अब क्या करिए, कॉस स्क्वायर इसको भी या कॉस स्क्वायर इसको भी अलग अलग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 1/cos²x माइनस sin/cos²x। चलिए ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। पहले इतना पॉज करके नोट कीजिए, तो हो गया काम। नोट कीजिए पहले इतना। क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए समय लग रहा है, घबराइए मत। क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए समय तो देना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, यहां तो नोट कर लिए। आइए, तो यहां क्या था हमारा, 2i बराबर पाई, जीरो से पाई। अब संभालिए, ये 1/cos² है जो कितना हो जाएगा, sec², फिर माइनस। अब यहां देखिए, नीचे में दो कॉस है, अगर हम एक कॉस साइन को दे दें तो sin/cos से tan बन जाएगा, फिर भी एक कॉस नीचे बच ही जाएगा, तो नीचे में जो कॉस बचेगा वो 1/cos से क्या हो जाएगा, सेक। फिर सुनो, नीचे में दो कॉस है, अगर एक कॉस साइन को देते हो तो sin/cos से tan हो जाएगा, फिर भी नीचे में एक कॉस बच जाएगा, तो 1/cos से क्या हो जाएगा, सेक। यानी यहां पर बचेगा tan x इंटू सेक x। बात खत्म, खेल खत्म। कर दीजिए इंटीग्रेशन, हो गया। ये हो जाएगा 2i बराबर पाई। चलिए, sec² का इंटीग्रेशन tan होता है, लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर के पाई लिख दिया। tan x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन sec x होता है, लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर के पाई लिख दिया। चलिए अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो 2i बराबर पाई। चलिए अपर लिमिट tan पाई हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट tan 0 हो जाएगा, फिर अपर लिमिट सेक पाई हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट सेक 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, tan पाई का वैल्यू भी 0 होता है, tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है। चलिए, तो 2i बराबर क्या हो गया, ये पूरा खत्म। क्या बचा, सेक पाई का वैल्यू होता है -1 और सेक 0 का वैल्यू होता है 1, तो क्या हुआ, ये -1 और ये 1, इस 1 में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 -1 ये -2 हो गया। अब -2 में ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो जाएगा, यानी अंदर हो जाएगा पाई इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, i बराबर पाई। तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आप भी चाहे तो आप आंसर मिला सकते हैं, और हम तो आंसर मिलाएंगे ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सही आंसर है, जल्दी से आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए, ये क्या हो गया, ये कब, अरे 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 यार मत करो, अच्छा ये काम पहले हो चुका। यहां देख लीजिए, ये हमारे मित्र हैं, किधर बैठा हुआ ये, यस मत करो, यहां पे पाई। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम 13 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, -π/2 से लेकर के π/2 तक sin टू दी पावर
7x dx है। इसका करना इंटीग्रेशन। तो अभी हम आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर बताए थे कि जब भी -a से लेके +a तक इंटीग्रेट करना हो तो सबसे पहले बताइए fx कौन है? fx है sin का पावर 7। अब इसी में आप x को हटा के -x रखो तो sin का पावर 7 -x हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन के अंदर से माइनस बाहर आएगा। अब माइनस बाहर आएगा और पावर में ऑड है, मतलब 7 है, तो माइनस तो खत्म कर नहीं पाएगा, तो माइनस बच ही जाएगा। अब सोच के देखो, f माइनस एक्स का जो वैल्यू है और ओरिजिनल fx का जो वैल्यू है, दोनों का साइन अपोजिट है। और अभी हम बताए थे अगर साइन अपोजिट रहे तो वैल्यू 0 होता है। देख लो, f माइनस एक्स का वैल्यू fx का निगेटिव रहे तो वैल्यू कितना होता है? 0। तो आप डायरेक्ट इस का वैल्यू कितना के बराबर बोल सकते हो? 0 के बराबर। आंसर हो गया, है ना? चलिए, समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, -a से +a तक करना था इंटीग्रेट, तो fx ये था हमारा। फिर इसी में x को हटा के हमने -x रखा, सॉल्व किया तो ओरिजिनल का जस्ट निगेटिव आ गया, और ओरिजिनल का जस्ट निगेटिव आ गया मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद। हाँ, 14 की बात कर लेते हैं। 14 आइए, यहां हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, देख लीजिए। 0 से लेकर के 2 पाई cos टू दी पावर 5x dx है। चलिए, फिर से एक काम कीजिए, गौर कीजिए। देखिए, यहां पर fx के जगह पे कौन है? यहां फंक्शन कौन है? cos का पावर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था? देख लो एक बार। किधर गया, किधर गया, किधर गया? ये देख लो, 0 से a तक इंटीग्रेट करना था तो आप x के जगह पे a माइनस एक्स रख के देखे थे। तो ठीक उसी प्रकार 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है तो आप इसमें भी x के जगह पे 2 पाई माइनस एक्स रख के देखिए। 0 से 2 पाई मतलब 0 से a हुआ, रख के देखें। चलिए, अगर इसी में x के जगह पर 2 पाई माइनस एक्स रख दो, और आपको ट्रिगो का नॉलेज है, cos 2 पाई माइनस एक्स, cos 2 पाई माइनस एक्स cos x होता है, इसका मतलब ये cos टू दी पावर 5 रह जाएगा। अब ठीक से देखो और समझो, f a माइनस एक्स का जो वैल्यू आया वही fx का वैल्यू है। अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं? पूरे इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लोअर लिमिट को छोड़ देते हैं, अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं, ये तो पाई हो जाएगा। अब फिर cos टू दी पावर 5x dx। अगेन फिर से लगाइए, 0 से लेकर के पाई मतलब 0 से लेके a, फिर आगे। तो फिर से देखिए, इस बार fx के जगह पे फिर से वही है, cos के पावर 5x, लेकिन 0 से a, तो इस बार a के जगह पर पाई आ गया, तो आपको इस बार x के जगह पे पाई माइनस एक्स रख के चेक करना पड़ेगा। 0 से a मतलब 0 से पाई, इस बार x के जगह पे पाई माइनस एक्स रखना पड़ेगा। रख के देखो, यहां हो जाएगा cos 5 पाई माइनस एक्स। अब आपको पता होना चाहिए cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है, cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है। ये सब फॉर्मूला है ट्रिगो का। cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, ये होता है। ठीक है, तो सोच के बताइए, जब ये माइनस cos x होगा, अब पावर में 5 यानी ऑड है तो माइनस खत्म भी नहीं कर पाएगा,
ये माइनस कॉस 5x रह जाएगा। अब देखो, अब आपको लगेगा कि एफ ए माइनस एक्स का जो वैल्यू है और एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो जैसे ही अपोजिट हो गया, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी 2 इंटू 0 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 0। कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। एक बार लगाए तो सेम रह गया और दूसरी बार लगाए तो अपोजिट साइन आ गया, मत आंसर 0। चलिए ओके, आइए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो पिछले क्लास में बता दिए, लेकिन 16 बताने के लिए हमें आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन है एग्जाम में जो बहुत पूछा जाता है। आप इसको फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हैं कि 0 से π/2, आइए 0 से π/2 log sin x dx, या 0 से π/2 log cos x dx। इन दोनों का ही जो वैल्यू है वो -π/2 log 2 के बराबर होता है। -π/2 log 2 के बराबर होता है। आप इसे फॉर्मूला की तरह भी याद रखिएगा, और अभी हम इसका प्रूफ कर रहे हैं वो भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके भी सवाल पूछा जाता है बहुत बार, और इसका प्रूफ तो बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। तो log sin 0 से π/2 log cos 0 से π/2 का इंटीग्रेशन -π/2 log 2 होता है। फॉर्मूला की तरह भी याद कर लीजिए। ऐसा रहे फिर भी आंसर ये होगा, ऐसा रहे फिर भी आंसर होगा ये। ध्यान रखिएगा, लिमिट 0 से π/2 ही रहना चाहिए। लिमिट 0 से π/2 ही रहना चाहिए, लिमिट कुछ और नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए तो आइए हम इसका धीरे धीरे प्रूफ करते हैं। आइए, तो कोई एक पार्ट लेके प्रूफ कर रहे हैं, शुरू कर ले। चले आइए, तो सबसे पहले आइए इसको हम आई मान लेते हैं। आराम से सुनिएगा बस। 0 से लेकर के π/2 log साइन, बस स्टेप्स है लेकिन हार्ड नहीं है। आइए, हो गया। अब लगा दी जिसमें किंग्स प्रॉपर्टी। तो किंग्स प्रॉपर्टी के अनुसार आपको x के जगह पर a + b - x रखना चाहिए। a मतलब 0, b मतलब π/2 और -x, यानी x के जगह पे π/2 - x रखना चाहिए। तो रखिए, i का i हो गया, i का i हो गया 0 से लेकर के π/2 log। अब ध्यान से सुनो, यहां x के जगह पे π/2 - x रखना है। π/2 मतलब 90, तो sin 90 - x कितना हो जाएगा? cos x। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करो, सेकंड इक्वेशन मान लो। अब दोनों को जोड़ दो। अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो, जैसा कि हमेशा किंग्स प्रॉपर्टी के साथ होता है। चल जोड़ दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, आराम से ध्यान दो, समझ में आएगा अच्छे से। तो i और i मिलकर ये 2i हो गया LHS वाला। RHS में 0 से लेकर के π/2 कॉमन है, तो हमने कॉमन कर लिया। तो यहां बचा log साइन, यहां बचा log cos। ये हो जाएगा log साइन अब प्लस log cos, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आइए, तो ये हो जाएगा 2i
बराबर 0 से लेकर के पाई बाय 2, सुनिएगा अच्छे से, log m प्लस log n दिखाई दे रहा है, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू n होता है। यस सर, तो sin x इंटू cos x तो लिख ही सकते हैं। जी हाँ, यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब एक काम कीजिए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं, बस अब थोड़ा आराम आराम से ध्यान दीजिएगा। एक काम कीजिए, यहां तक सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। एक काम कीजिए, फॉर्मूला पर लाने के लिए हम यहां पर अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अनबैलेंस हो गया तो हमने 2 से क्या किया, डिवाइड भी किया। सर क्या हुआ इससे, देखो क्या हुआ, 2i बराबर 0 से लेकर के पाई बाय 2 log 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ट्रिगो में डबल एंगल का फॉर्मूला है sin 2x और नीचे में 2 इंटू dx। ठीक है सर, ओके, यहां तक समझ गए। चलिए इसको लेके चलते अगले स्लाइड पर, पहले इसको नोट कीजिए। अच्छा सर, ज्यादा आप कोना में जा रहे हो, चलिए बहुत बढ़िया, सही है, सही है। चलिए पहले इतना देख लीजिए, इतना नोट कर लिए। हाँ जी, देखना पड़ता है बार बार जाकर के हमको। ओके, अब चलिए इसी को लिखते अगले स्लाइड पर। सर क्या है ये, है क्या, 2i बराबर 0 से लेकर के पाई बाय 2 log sin 2x बट्टे 2 है। अब एक काम कीजिए, 2i बराबर 0 से लेकर के पाई बाय 2 log m बाय n लगा सकते हैं क्या? अगर ऊपर वाले को m मान ले, नीचे वाले को n, तो log m बट्टे n हो जाएगा। हाँ सर, तो log m बट्टे n क्या होता है, log m माइनस log n होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल। अब क्या करो, यहां इंटीग्रेशन थोड़ा अलग अलग कर दो। तो जैसे यहां इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाय 2 log sin 2x dx, फिर माइनस 0 से लेकर के पाई बाय 2 log 2 dx, ये हो जाएगा, पक्का ये हो जाएगा। चल यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब क्या कीजिए, आप इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब पता है इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है log 2 वाले का, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहां 1 बच जाएगा, 1 का x हो जाएगा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा log sin 2x का। एक काम करो, क्या करो, तो ये जो पूरा log sin 2x है इसको अलग से हम i मान करके, i1 मान करके, i तो पहले ही मान चुके हैं, i1 मान करके इसको कहीं बाहर इंटीग्रेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहां लाके रख देंगे, है ना। इसको कहीं बाहर सॉल्व कर लेते हैं और फिर यहां ला करके रख देंगे। हाँ सर ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको पहले पॉज करके यहां तक। चलिए आइए अब देखिएगा, अब आप जिसको i1 माने थे वो ये है आपका 0 से लेकर के पाई बाय 2, अच्छे से ध्यान देना, log sin 2x dx। चलो शुरू कर, एक काम करते हैं, हम इस 2x को हटा देते हैं, है ना, क्योंकि याद है होना चाहिए आपको, जब ये क्वेश्चन शुरू हुआ था तो log sin x था, यहां 2x नहीं था। इस 2x को हटा दीजिए। तो कैसे हटाओगे, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए 2x को t मान लो
और आपको पता है इंटीग्रेशन में जैसे ही पुट करते हो तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है, तो करो डिफरेंशिएट। तो 2x का हो जाएगा 2 और t का हो जाएगा dt बाय dx। अगर कर लोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा dx, इधर आ जाएगा dt बाय 2। ओके सर, अब यहां रख दो। चलो I1 बराबर log साइन 2x को क्या माने हो t, बगल में कौन है dx का वैल्यू कितना है dt बाई 2, तो dt रहने देते हैं, अब बट्टे 2 को बाहर कर लेते हैं। और आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम पुट करते हैं तो ये लिमिट भी चेंज करता है। क्यों? क्योंकि यहां d के बगल में x है तो ये दोनों x का वैल्यू है, जबकि यहां d के बगल में t आ गया तो यहां और यहां t का वैल्यू होना चाहिए। अच्छा सर, आओ तो यहीं से निकालो वैल्यू, यहीं से निकालो। कैसे निकालोगे? लोअर लिमिट x 0 है, अगर यहां x रखोगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी t आ जाएगा 0। अपर लिमिट पाई बाय 2 है, अगर पाई बाय 2 रखोगे तो 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा पाई। यस सर, बोलो यहां तक आ गया समझ में, है ना? यहां तक आ गया समझ में। अब एक बात गौर कीजिए, क्योंकि यहां लगने वाला है प्रॉपर्टी नंबर 5। अब गौर कीजिए, यहां fx के जगह पर, सॉरी ft बोल दो, ft के जगह पे log sin t है। हाँ सर, log sin t है। सुनना अच्छे से, इंटीग्रेशन 0 से पाई हो रहा है। 0 से पाई मतलब 0 से a, अगर 0 से a हो रहा है इंटीग्रेशन, इसी में t को हटा के a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स रखो, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 में था। 0 से a हो रहा है इंटीग्रेशन तो x को हटा के a माइनस एक्स रख सकते हो, हमने रखा, रख के देखो तो log साइन, यहां x के जगह पे तो t है। अच्छा, x के जगह पर अगर t है तो यहां भी t लिखाएगा बाबू, यहां भी t लिखाएगा, समझे? यहां 0 से लेके a तक अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो f के अंदर a माइनस एक्स रखते, लेकिन इसमें वेरिएबल t है तो x के जगह पर पाई माइनस टी लिखना पड़ेगा। 0 से लेकर के a मतलब a माइनस टी यानी पाई माइनस टी लिखना पड़ेगा। तो रखिए, तो यहां भी t के जगह पे कितना हो जाएगा पाई माइनस टी। अब थोड़ा सोचो, साइन पाई माइनस टी मतलब साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, यानी हो गया लॉग साइन टी। बहुत बढ़िया सर, सुना? कुछ नहीं किए, ये हमारा एफ टी है, हमने लिख लिया। इसी में t को हटा के पाई माइनस टी रखा, t को हटा के पाई माइनस टी रखा, तो साइन पाई माइनस टी का फॉर्मूला साइन टी होता है, तो बच गया लॉग साइन टी। गौर से देखो, ओरिजिनल जो फंक्शन है वो और t के जगह पे पाई माइनस टी जो रखा वो दोनों सेम आ गया। और जब दोनों सेम आता है तो आपको पता होना चाहिए, ये 1/2 पहले से है, आपको पता होना चाहिए पूरे इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई होता है। लोअर लिमिट को छोड़ देते हैं, अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं, यानी पाई/2 हो जाएगा और ये लॉग साइन टी हो जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 5, जब दोनों सेम आ जाता है तो पूरे इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके लोअर वाले को छोड़ देते हैं, अपर वाले को हाफ कर देते हैं। अच्छा, यस सर। तो बोलो क्या I1 बराबर क्या है? 2 से 2 कट गया, कहां से कहां तक आ गया? 0 से लेकर के पाई/2 लॉग साइन टी dt। और हम आपको पहला ही प्रॉपर्टी बताए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन का कि वेरिएबल यानी चर बदलने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। इसमें जहां जहां t है अगर आप वहां x रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लॉग साइन x dx हो जाएगा। और ध्यान से देखो, और ये समझा क्या किए, केवल वेरिएबल बदले,
इसमें वेरिएबल t था, हमने इसमें कर दिया x। वैसा करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, पहला प्रॉपर्टी ही बताया था। अब क्या हुआ, अब गौर से सुनो, log साइन 0 से π/2, देख लो, log साइन 0 से π/2 को तुमने क्या माना था, i, शुरू में ही एकदम जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था। इसका मतलब log साइन 0 से π/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, i। चलो, यानी i1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आया, i के बराबर आया। इसको पहले आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम इसको थर्ड इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे, थर्ड में जाके पुट कर देंगे। चलिए आइए, हमारा थर्ड यही है। तो अभी अभी आपने क्या किया, ये है 2i बराबर, ये जो पूरा i1 है इसका वैल्यू आपने लाया है i के बराबर। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया। अब ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो। तो log 2 जैसे ही बाहर करेगा यहां बच जाएगा 1, अब 1 का होगा इंटीग्रेशन x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/2। देख लो, देख लो, समझ लो, यहीं पे देख लो, समझ लो। ये प्लस का i इधर आया तो माइनस का i हो जाएगा। एक स्टेप यहां लिख लो, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का, तो 2i में से आएगा तो i कितना बचा उधर, माइनस log 2। अपर लिमिट रखो x के जगह पे तो π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो तो 0। तो बताओ फाइनली आपका जो आंसर दिख रहा है वो देखो क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि i बराबर माइनस log 2 अब π/2 माइनस 0 π/2, यानी इसी को सीधा करके आप बोल सकते हैं i बराबर माइनस π/2 log। चलो ये प्रूफ हो गया, है ना, ये तो i बराबर माइनस π/2 log 2 प्रूफ हो गया। चलो, तो आप इस प्रूफ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है ना। चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिए। अब आप इस पूरे जर्नी से क्या क्या सीखे हैं आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए पहला चीज तो आप ये सीखे हैं, पहला चीज तो ये सीखे हैं कि log साइन को 0 से π/2 तक या log cos को 0 से π/2 तक इंटीग्रेट कर लो, आंसर माइनस π/2 log 2 आता है। ये तो फॉर्मूला की तरह आपको याद कर लेना चाहिए, अच्छे से याद कर लेना चाहिए इसको। और दूसरा चीज क्या सीखा वो देखो, गौर करो, दूसरा चीज आपने क्या सीखा है देखो, ध्यान सुनो। आपने i1 माना था log sin 2x को, सुनो आराम से, i1 माना था log sin 2x को, और i1 का जो वैल्यू है वो आ गया log sin x के बराबर। i1 माने थे log sin 2x को और i1 का वैल्यू आ गया log sin x के बराबर। मतलब इससे क्या हुआ, मतलब इससे ये हुआ सर, मतलब इससे ये हुआ सर कि 0 से लेकर के π/2 तक log sin 2x को कर लो इंटीग्रेट, या 0 से लेकर के π/2 तक log sin x को कर लो इंटीग्रेट, दोनों का आंसर सेम आता है। याद कर लो, इसका बहुत यूज होगा, याद कर लो, याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। log sin 2x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log sin x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 क्या होता है, सेम, याद कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको, है ना, नोट कर ले इसको प्लीज। चलिए इस पर एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। तो 0 से π/2, ओहो सॉरी, 2 log sin x क्या सर? अरे यार, कभी कभी तो सर्दी बहुत ही कमाल का हो जाता है। यह है क्वेश्चन नंबर 10। चले देखो तो क्या है, कितना आसान है। देखो पहले आप इंटीग्रेशन अलग अलग करो। तो 0 से लेकर के π/2, 2 log sin x dx हो जाएगा। फिर माइनस 0 से लेकर के π/2 log sin 2x dx हो जाएगा। समझे? कुछ नहीं किए, पहले हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए। ठीक है, एक काम करो, ये 2 बाहर कर लो। तो 0 से लेकर के π/2 log sin x। अब ध्यान दो, अभी अभी बताए थे, log sin 2x लिखो या log sin x लिखो, बात बराबर है। log sin 2x लिखो या log sin x लिखो, बात बराबर है। देखा कितना अच्छा एप्लीकेशन हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को बनाने जाए तो 2-3 बोर्ड बन जाएगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो बस यहां पे हमने क्या किया, log sin 2x को हमने log sin x यूज कर लिया, क्योंकि अभी हम आपको देखो लिखा दिए हैं कि log sin 2x और log sin x बराबर होता है। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ठीक से देखो, ठीक से, जो चीज यहां है वही चीज यहां है। log sin x यहां 2 बार है, log sin x यहां 1 बार है। तो 2 बार में से 1 बार चला गया। अरे भैया, इसको आप आम मान लो, आम। तो 2 आम में से 1 आम चला गया तो 1 आम बचेगा। मतलब 0 से लेकर के π/2 log sin x बचेगा। यस, और अभी अभी इसका हम फॉर्मूला प्रूफ किए हैं कि 0 से π/2 log sin x का जो वैल्यू होता है वो -π/2 log 2 होता है। अभी अभी ये प्रूफ की है। तो देखो इसका आंसर भी आ गया है ना। तो देख लो, ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो बन गया। और आपको जो बताए हैं आज उसको अच्छे से ध्यान रख लेना, अच्छे से, बहुत अच्छे से। जो प्रूफ किए हैं log sin को और log cos को 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करने पर -π/2 log 2 आता है। अच्छे से याद कर लेना है इसको। बस आज की सभा को यहीं पे करेंगे खत्म, और उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल का काम बहुत पसंद आ रहा होगा और आप इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और करना भी चाहिए आपको, क्योंकि बगैर आपके सपोर्ट का कुछ नहीं हो सकता। आप सपोर्ट करोगे तो बहुत ही मजा आएगा। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।